नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से दूसरे देश से घूमने आई महिला के साथ हो जाता है एक बहुत ही बड़ा हादसा। आइए देखते हैं कौन था। इस हादसे के पीछे एक हॉस्पिटल में पुलिस एक विदेशी महिला को देखती है और डॉक्टर से पूछती है कि क्या हुआ है। तभी डॉक्टर सारी बात बताते हैं कि गंभीर चोट आई है और ये महिला विदेशी है। तभी इस केस की छानबीन करने पर पुलिस झूठ जाती है। आखिर हमारे इंडिया की इज्जत का सवाल था। थोड़ी छानबीन करने पर पता चलता है कि ये महिला मथुरा घूमने के लिए आई थी और इनके साथ एक लड़की थी जो कि एक गाइड का काम कर रही थी। पुलिस वाले उस लड़की की तलाश में जुट जाते हैं। जैसे ही पुलिस हॉस्पिटल से जाती है वैसे ही वो लड़की वहां पे आ जाती है उस विदेशी महिला का हाल चाल लेने के लिए। लेकिन वह महिला तो कोमा में थी। फिर वो लड़की वहां से चली जाती है। लड़की के साथ उसका दोस्त भी आया था स्कूटी पे। तभी कुछ लोग उसका पल पल पीछा कर रहे थे। कौन थे ये लोग, कहानी मैं आगे आपको पता चलेगा। कुछ समय बाद वो लड़की गंगा किनारे अपने दोस्त के साथ गंगा किनारे बैठी होती है। उसका दोस्त उससे पूछता है, तुम कुछ छुपा रही हो? वो उसे बताने ही वाली होती है। तभी वो गुंडे वहां आ जाते हैं और दोनों को डराने लग जाते हैं। दोनों घर चले जाते हैं। उसका दोस्त उससे बहुत पूछता है लेकिन वो इस बार कुछ नहीं बताती है। तभी दूसरी बार फिर वो लड़की आती है लेकिन इस बार पुलिस उसे पकड़ लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है। लाख पूछताछ करने के बावजूद भी वो लड़की कुछ नहीं बताती है। तभी लड़की वहां से चली जाती है और अगले दिन दोनों गुंडे इस लड़की को परेशान करते करते उसके घर पहुंच जाते हैं और इज्जत लूटने की धमकी देने लग जाते हैं। वहां पर उसकी चाची भी होती है। चाची उसको बचा लेती है। इतना कुछ होने के बाद लड़की शांत नहीं बैठती है और पुलिस को जाकर सब कुछ बता देती है कि किस तरह से वो और उसकी मैडम, मतलब विदेशी औरत जिससे वो मैडम कहती थी, मैडम फोटो खींच रही होती है। तभी वो लड़की आती है और अपने बारे में बताती है कि वो एक गाइड का काम करती है। ये सब बातें सुन के वो विदेशी महिला उसे अपना गाइड बना लेती है और मथुरा की सब चीज दिखाने लग जाती है। कभी गंगा, कभी मंदिर, कभी कुछ, मतलब एक गाइड का जो फर्ज होता है वो सब निभाती है। तभी वो लड़की अपनी चाची के पैर दबा रही होती है। उसकी चाची का इलाज चल रहा था। तभी चाची कहती है, बेटा मेरी इतनी सेवा करती है, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। तभी लड़की कहती है, चाची आप चिंता क्यों करते हो, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। इतने पैसे नहीं थे ना, वो कमाती थी कि इलाज और अपनी पढ़ाई साथ में करवा सके। पढ़ाई की जिम्मेदारी भी थी। तभी विदेशी महिला आती है और खूब सारे पैसे देती है। लड़की तो मना करती है लेकिन ज्यादा बोलने पर रख लेती है। लड़की को मैडम अपने परिवार की तरह मानती थी और लड़की मैडम को एक दिन मैडम और लड़की एक दुकान पर होते हैं। तभी गुंडे वहां आ जाते हैं और उनकी बेइज्जती करने लग जाते हैं। उनमें से एक लड़की उनको धक्का दे देती है और वहां से दोनों भाग जाती है। बेइज्जती का बदला लेने के लिए जहां मैडम सो रही होती है वहां पहुंच जाते हैं और उसकी इज्जत लूटने लग जाते हैं। तभी वो लड़की वहां पहुंच जाती है और वो लोग लड़की का पीछा करने लग जाते हैं और मैडम वहां से भाग जाती है और वो लड़की भी। तभी फिर से वो गुंडे मैडम का पीछा करते हैं। मैडम होटल की खिड़की से कूद जाती है और कोमा में पहुंच जाती है और गुंडे लड़की को धमकी देते हैं कि अगर पुलिस को कुछ भी बताया तो मैडम और तुझे दोनों को खत्म कर देंगे। इसी डर से किसी को कुछ नहीं बता रही थी लेकिन आखिर ज़मीर जाग गया और डर खत्म हो जाता है और पुलिस को सब कुछ बता देती है। और कुछ समय ढूंढने के बाद पुलिस दोनों गुंडों को उठा लेती है। इस तरह से अपराधियों को सज़ा मिल जाती है और पूरे 3 महीने वो लड़की इस मैडम की सेवा करती है। 3 महीने बाद मैडम बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो भी अपने देश वापस लौट जाती है। दोस्तों आप खुद सोचो कि अगर दूसरे देश की महिला हमारे देश घूमने आई है और दूसरे देश के प्रधानमंत्री को ये पता चलता है तो वह हमारे प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचेगा, यानी इंडिया के प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचेगा। हमारी तुम्हारी नज़रों में तो यही सोचेंगे कि मोदी जी का देश बहुत गंदा है, उन्होंने अपने देश को सही से नहीं संभाल के रखा है। इस तरीके से हमारे देश यानी इंडिया की बदनामी होगी। तो दोस्तों इन सारी घटनाओं को रोकने की कोशिश करें। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे की कहानी बनाने के लिए। चलिए दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नई दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।